नमस्ते। आप देख रहे हैं अल्ट्रा वॉइस एके, जहां सुलझते हैं हमारे इतिहास और धर्म के सबसे अनसुलझे रहस्य। एक सवाल जिसने हजारों सालों से इतिहास को उलझा रखा है। लंका दहन के बाद रावण की बहन शूर्पणखा आखिरकार कहाँ गई? क्या आप जानते हैं कि एक पौराणिक कथा उसे एक ऐसे स्थल से जोड़ती है जिसका नाम सुनकर दुनिया भर के करोड़ों लोग अपना सिर वहां झुकाते हैं? क्या शूर्पणखा ने ही उस प्राचीन नगर को बसाया था जिसे आज हम मक्का मदीना के नाम से जानते हैं? और क्या वह वास्तव में सभी मुस्लिमों की वंशज हैं? चौंक गए ना? आज इस वीडियो में हम इसी सबसे बड़े विवादास्पद रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। इस कहानी के पीछे का सत्य क्या है और कौन से प्राचीन ग्रंथ इस ओर इशारा करते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ज्ञान की बात शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, क्योंकि ऐसी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सिर्फ यही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण के बाद शूर्पणखा आखिरकार कहाँ गई? हम ये सब जानते हैं कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था। विभीषण और उनके साथियों को लंका सौंप दी गई थी, लेकिन शूर्पणखा का वध क्यों नहीं हुआ? उसकी नाक काट दी गई थी। इसके बाद वह कहाँ गई? इसका जिक्र रामायण में क्यों नहीं मिलता? आप ये सब तो जानते ही होंगे कि रामायण में कैसे शूर्पणखा राम जी के पास जाती है और उसके बुरे बर्ताव के बाद लक्ष्मण जी उसका नाक काट लेते हैं और उसके बाद वो रावण के पास जाती है। बाद में सीता हरण और रावण वध ये सब होता है, लेकिन उसके बाद रामायण में एक भी बार शूर्पणखा का जिक्र नहीं किया गया। आखिर वह उसके बाद कहाँ गई? कहा जाता है कि नाक कटने के बाद शूर्पणखा हर किसी से अपना चेहरा छुपाने लगी थी। उसके सारे भाई धीरे धीरे करके भगवान श्री राम के हाथों मारे जा रहे थे। ऐसे में वह भी अपना बीच बचाव करती हुई दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त न हो, इसके लिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। आराधना से खुश होकर भगवान शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को दिया और कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या कोई भी भगवान विष्णु को जो मानता है, अगर गलती से भी किसी ने इस पर गंगा जल चढ़ा दिया तो राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। इस समय जिसे कहा जाता है मक्का मदीना। आपने यूट्यूब पर कई कॉन्ट्रोवर्सी थ्योरी में सुना होगा कि मक्केश्वर महादेव मंदिर जो पूर्व काल में बनाया गया था वह दरअसल वही शिवलिंग है जो शिव जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था। इस शिवलिंग के बचाव का कार्य किसी और को नहीं बल्कि शूर्पणखा को ही दिया गया था। उस समय शूर्पणखा अपना चेहरा ढक कर रखती थी। धीरे धीरे उसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया। वही बच्चे आज उसकी इसी परंपरा को निभा रहे हैं। जी हाँ, सभी मुस्लिम लोग आपने देखे होंगे कि बुर्खा पहनते हैं। उसके पीछे की भी पद्धति यही है दोस्तों। मक्का मदीना में जो मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है, उसके बचाव के लिए शूर्पणखा ने वहीं पर रहना शुरू किया। वह इस समय मक्का मदीना में है, जहाँ पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। साथ ही धीरे धीरे शूर्पणखा ने कई बच्चों को जन्म दिया और कई सारी परंपराओं का निर्माण किया, जिसमें से एक था बुर्का पहनना, क्योंकि यह पहले से ही शूर्पणखा की नीतियां थी। इतिहास की माने और साथ ही साथ हमारे ग्रंथों की बात करें तो कहते हैं कि द्वापर युग के बाद शूर्पणखा के वंशज कालांतर में इब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं और इसीलिए वो शुक्रवार को इतना विशेष महत्व देते हैं। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या मानना है? क्या जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो शूर्पणखा के वंशज हैं? अरब देश में मक्का मदीना क्या वही शिवलिंग है जिसे मक्केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर किसी भी हिंदू धर्म के लोग या कोई भी हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता? आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।